पर्यवेक्षक और प्रगणक के क्या क्या काम है, इसको लेकर के अभी तक अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो ये सेशन जो है स्पष्ट रूप से आपके एक वर्गीकरण की लाइन खींच देगा कि ये काम सुपरवाइजर सर के हैं और ये काम प्रगणकों के हैं। नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 का जो प्रथम फेज है, इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो 3 दिवसीय ट्रेनिंग है और उस 3 दिवसीय ट्रेनिंग में लगभग लगभग 300 पेज का मसला आपको कंज्यूम करना है। 9 से 6 का आपका ट्रेनिंग का टाइम है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा मामला आपको देखना है। और क्या होता है कि अधिकता, जानकारियों की अधिकता जो है भ्रमित कर देती है, मतलब एक तरह का भ्रम उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन की स्थितियां बनती है कुछ पॉइंट्स को लेकर के। आज स्पष्ट रूप से हम देखने वाले हैं कि सुपरवाइजर सर के काम कौन कौन से हैं और प्रगणक के काम कौन कौन से हैं। 3 दिवसीय ट्रेनिंग में डे 1 का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद कुछ अति महत्वपूर्ण बातें और करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप चाहें तो बने रहना वीडियो में, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। बाकी शुरुआत हम कर रहे हैं सुपरवाइजर सर के काम क्या है और फिर प्रगणकों के काम क्या है। ठीक है, नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना शिक्षक साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की बात को। चैनल पर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट ये हर बार की तरह है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की बात को। सबसे पहले जो अपने सुपरवाइजर सर हैं, जिनके अधीन लगभग 6 HLBs रहने वाले हैं। लगभग 6, मतलब 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, किसी के 7 भी हो सकते हैं, पर 6 HLBs आपके कवर में रहने वाले हैं। आपका काम क्या है साथियों? सबसे पहला, यानी कि सुपरवाइजर सर का काम है यह सुनिश्चित करें कि उनके साथ जुड़े सभी प्रगणक प्रशिक्षण में उपस्थित हों। सबसे पहला काम तो आपका यह है कि आपके अंडर जितने भी प्रगणक हैं वो सारे प्रगणक ट्रेनिंग में उपस्थित हों। ये सुपरवाइजर सर की जिम्मेदारी है। आप उनको कहें प्रशिक्षण के अंत में सामग्री प्राप्त करें। ट्रेनिंग के लास्ट में आपको फिजिकल सामग्री दी जाएगी। 3 दिवसीय ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको आपको कलेक्ट करना है। अपने सभी प्रगणकों के साथ अपने पर्यवेक्षण क्षेत्र के तहत प्रत्येक ब्लॉक में आपको जाना रहेगा और चार्ज अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, चार्ज अधिकारी आपके तहसील स्तर के अधिकारी होते हैं, सीमाएं और अन्य विशेष स्थानों की आपको पहचान करनी है। बाउंड्रीज कौन कौन सी है, बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक HLB है और यहाँ पर दूसरा HLB है, और यहाँ पर अगर कोई घर बना हुआ है तो वो इस HLB फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा। अगर यहाँ पर प्रगणक कंफ्यूज होते हैं तो इस मामले का निस्तारण करना, इसमें क्लेरिफिकेशन देना, ये अपने सुपरवाइजर सर का काम रहेगा। अपने मोबाइल पर HLO सुपरवाइजर ऐप में लॉगिन करके अपने सभी इन्यूमरेटर द्वारा एकत्र और सिंक्रोनाइज किए गए हाउस लिस्टिंग डेटा का तुरंत पूर्वावलोकन और जांच कर सकते हैं। अब क्या होगा साथियों, जो आपके प्रगणक साथी हैं वो जब फील्ड में काम करेंगे तो फील्ड में काम करते हुए वे एक घर का सर्वे करते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, जितना भी हाउस लिस्टिंग का काम करेंगे। जैसे ही आपके प्रगणक उस किए गए काम को, यानी कि उस डेटा को सिंक्रोनाइज करेंगे, डेटा सिंक करेंगे, तो उनका डेटा सिंक होते ही सुपरवाइजर सर के ऐप पर दिखाई देगा। सुपरवाइजर सर का काम है कि आप उस डेटा का पूर्वावलोकन करें, उस डेटा की जांच करें। उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि आपको दिखाई देती है तो वो जो है वहां पर आप टिप्पणी करके सबमिट करें, ताकि वो जानकारी फिर से आपके प्रगणक के पास जाएगी और प्रगणक उसमें सुधार करेगा। यानी कि पूरा का पूरा काम आपका सुपरविजन का है। ठीक है, पर्यवेक्षण का आपका काम रहेगा। प्रत्येक HLB में समय समय पर स्वतंत्र रूप से जाकर अपनी मर्जी से आपको ये इंश्योर करना है कि आपका प्रत्येक इन्यूमरेटर व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा है, कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं कर रहा है। इसके लिए आप स्वतंत्र रूप से जाएं और संलग्न प्रगणकों के काम की जांच करें और साथ ही ये सुनिश्चित करें कि HLB के बीच का कोई भी क्षेत्र छूट ना जाए। आपको एक ध्यान रखना है, HLB जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में कोई भी घर, कोई भी ढांचा छूटना नहीं चाहिए। वो ढांचा मंदिर हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, खाली मकान ही क्यों ना हो, खेत पर बना हुआ मकान ही क्यों ना हो, छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसा मकान ना हो जिसको HLB 1 ने भी ले लिया और HLB 2 ने भी ले लिया और उसका जो काउंटिंग है वो ट्वाइस हो गया। तो ट्वाइसिंग से आपको बचना है। ठीक है साहब, चलिए, बड़ी स्पष्टता के साथ आज की बात होगी सर। सुनिश्चित आपको यह भी करना है कि प्रत्येक HLB को आवंटित संपूर्ण क्षेत्र संबंधित प्रगणकों द्वारा पूर्णतः कवर किया गया है। कंप्लीटली उसको कवर करें और सभी एकत्रित डेटा को सिंक्रोनाइज कर उनके द्वारा पूर्ण रूप से चिन्हित किया गया है। यानी कि उनका जो प्रगणकों का जो काम है, वो प्रगणकों का काम जो 100% सटीकता के साथ चले, ये आपका ध्यान रखना है। HLO ऐप में अपने पर्यवेक्षी सर्कल, आपका जो सुपरविजन सर्कल है, उससे संबंधित मानचित्रों की डाउनलोड की गई PDF प्रति संदर्भ के रूप में उपयोग करके सभी HLB को दर्शाते हुए पर्यवेक्षी सर्कल का लेआउट मानचित्र तैयार करें। साथियों, आप सुपरवाइजर हैं, आपके अंडर में जितने भी प्रगणक हैं, उन सभी प्रगणकों के मोबाइल के अंदर भी HLB का मैप होगा और आपका जो एप्लीकेशन लॉगिन है उसके अंदर भी आपके पास हर HLB का जो है मानचित्र होगा। आप उनकी PDF
को डाउनलोड करके प्रिंट निकालें और वो अपने पास में रखें, और जो आपके प्रगणक हैं वो HLB का लेआउट तैयार करेंगे। वो कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मैंने पहले बता रखा है, इससे पहले चैनल के ऊपर जाके देखें। वो तैयार करेंगे, उसको आपको अपने PDF वाले मैप से मिलान करना है। कहीं कोई त्रुटि रहती है तो आपको सुपरविजन करते हुए उन लोगों को संबलन करना है, प्रगणक साथियों का संबलन करना है। उन्हें कहीं कोई समस्या आती है तो उसका आपको निपटारा करना है, यह आपका ध्यान रखना है। मानचित्र तैयार करना अपने आप में एक तरह का शुरुआती टास्क है और महत्वपूर्ण टास्क है, कठिन कुछ भी नहीं है। जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत ही एक तरह का जटिल काम था, जिसमें मतलब टाइमलाइन बहुत ही कंसिस्टेंट वे में थी। उसको भी हमने कर लिया, तो फिर ये तो बड़ा इजी काम है, इसमें कहीं इशू आपको आने वाला नहीं है। चार्ज अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य सभी कार्यों को पूरा करें। आपके चार्ज ऑफिसर्स, प्रगणकों के जो हायर अथॉरिटीज हैं वो सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर्स के जो हायर अथॉरिटीज हैं वो चार्ज ऑफिसर हैं। तो चार्ज ऑफिसर समय समय पर आपको जो जानकारियां, जो दिशा निर्देश देते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। विशेष रूप से प्रगणक द्वारा संपादित और टैग किए गए स्वगणना डेटा की जांच करें, है ना। अब क्या होगा, जब आपके प्रगणक हाउस लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो बहुत सारे मकान ऐसे भी होंगे जिनमें एक्टिव लोग रहते हैं और उन लोगों ने पहले ही स्वगणना कर दी है, सेल्फ इन्यूमरेशन कर दिया है। सेल्फ इन्यूमरेशन के मामले में वो सेल्फ इन्यूमरेशन ID डाल करके उस डेटा को या तो संपादित करेंगे या फिर उसको सहेजेंगे। यानी कि जो सेल्फ इन्यूमरेशन कर रखा है उस डेटा को या तो अप्रूव करेंगे प्रगणक या उसको संपादित करेंगे। इन दोनों दशाओं में आपको उस डेटा की जांच करनी है, क्या वो डेटा त्रुटिपूर्ण तो नहीं है। जैसे ही डेटा सिंक्रोनाइज होगा आपके एप्लीकेशन पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए, उसके बाद मामला आता है कि प्रत्येक HLB में स्वतंत्र रूप से समय समय पर जाकर प्रगणकों काम की जांच करें और एक साथ सुनिश्चित करें कि HLB के बीच कोई क्षेत्र छूट ना जाए। ये बात हमने पहले ही आपको बता दी। ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को सौंपा गया पूरा क्षेत्र संबंधित प्रगणकों द्वारा पूरी तरह से बिना दोहराव के कवर किया गया है और सभी एकत्रित डेटा को इनके द्वारा समन्वित और पूर्ण के रूप में चिन्हित किया गया है ना। प्रगणक डेटा कलेक्ट भी करे, डेटा को सिंक्रोनाइज भी करें और डेटा को कंप्लीट मार्क भी करें, टाइम टाइम पर करता रहे, ये सुनिश्चित आपको करना है। जो प्रगणक अपना काम नहीं करेगा वो आपको सूचना आ जाएगी कि भाई आपने 6 HLB है, जिसने किया उसका शो हो रहा है, नहीं किया उसका नहीं शो हो रहा है। तो आपको उनको मोबाइल पर कॉन्टेक्ट में रखना है। यदि आपके किसी प्रगणक द्वारा कागजी तरीके से डेटा संग्रह किया गया है, अगर कोई प्रगणक मान लीजिए कहता है कि मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर, है ना, कंफर्टेबिलिटी नहीं है और वो कागजी तरीके से डेटा संग्रह करता है, तो सुनिश्चित करें कि चार्ज अधिकारी कार्यालय में निर्दिष्ट तिथि के भीतर वेब पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि पूरी हो। किसी विषम परिस्थिति में अगर कोई प्रगणक डेटा को एप्लीकेशन में कलेक्ट नहीं करके फिजिकली कलेक्ट करता है ना, तो उस फिजिकली कलेक्ट किए गए डेटा को चार्ज ऑफिसर कार्यालय से, चार्ज स्तर के जो अधिकारी हैं उनके कार्यालय से निश्चित समय सीमा के अंदर CMMS वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड करवाने की जिम्मेदारी भी सुपरवाइजर सर की है। चार्ज ऑफिसर द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को भी समय आपको पूरा करना है। ये है आपके पर्यवेक्षक के कार्य। अब यहां से मामला आ जाता है प्रगणकों के काम कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रगणकों के काम कौन कौन से हैं। ठीक है साहब, प्रगणक के जो काम है साथियों उनको 2-3 कैटेगरीज में बांट देंगे। HLO के पहले कर्तव्य, है ना, हाउस लिस्टिंग के पहले कौन से काम का आपको करने हैं। प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लें, हाउस लिस्टिंग प्रश्नों और मैनुअल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उन्हें पूरी तरह समझ लें। आप जैसे ही CMMS वेब पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको दोनों लैंग्वेजेस में, आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी मैनुअल मिल जाएगा, जो लगभग 100 पेज का होगा, है ना। उसको आपको वो ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है एक बार अच्छे तरीके से। यदि किसी निर्देश का कोई हिस्सा आपको स्पष्ट नहीं होता है, आपको उसमें क्लैरिटी नहीं आती है, तो स्पष्टता के लिए अपने प्रशिक्षक से पूछें। आपके FTs जो हैं आपको ट्रेनिंग देंगे, उनसे आपको पूछना है। एप्स का उपयोग करने में आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए, फॉर गेटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्यवहारिक प्रयोग करें और समय समय पर सभी संदेहों को दूर करें। आप जिस तरह से चुनाव के अंदर ड्यूटी लगती है और चुनाव में जाने से पहले मॉक ड्रिल करवाया जाता है, मशीनों पर आपको फिजिकली अभ्यास करवाया जाता है किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक वैसा ही अभ्यास आपको HLO ट्रेनिंग ऐप के ऊपर भी करवाया जाएगा। तो उसमें रुचिपूर्ण तरीके से आप काम करें ताकि आने वाली समस्याएं समय पर आ जाए और समय पर उनका निपटारा किया जा सके, आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा न रहे। ठीक है साहब, प्रशिक्षण केंद्र से अंतिम प्रशिक्षण सत्र के अंत में आपका फाइनल प्रशिक्षण जब खत्म होगा, जाने से पहले हाउस लिस्टिंग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या दिया जाएगा। इसमें उपयोगकर्ता मैनुअल, आपको एक मैनुअल हैंडओवर किया जाएगा
अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची और एक किट दिया जाएगा, स्टेशनरी आदि आपको दी जाएगी चीजें, इनको आपको कलेक्ट कर लेना है। अब ये जो काम है प्रगणक साथियों के चल रहा है ना, डोंट बी कंफ्यूज्ड। एचएलओ के पहले कर्तव्य इसी में चल रहा है, चार्ज अधिकारी तथा अन्य जनगणना पदाधिकारियों के सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। वो जो निर्देश देते हैं समय समय पर आपको उनको फॉलो करना है। प्रशिक्षण में पूर्ण एकाग्रता से निर्धारित शेड्यूल अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें। हाँ, यू शुड कंप्लीट योर ट्रेनिंग कंसंट्रेटली, आपको कंसंट्रेशन के साथ में पूरी की पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। कहीं जो है शेड्यूल को आपको कोशिश करनी है। ऐसा अति आवश्यक स्थिति है कि आप नहीं जा पाए, थोड़े लेट हो गए, वो अलग मसला है, पर ऐसे इसको इस ट्रेनिंग को इजी लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से जनरेट होता है। प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किए गए एचएलओ ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, तो आपने कर ही लिया होगा। और व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्रों के दौरान, व्यावहारिक प्रशिक्षण का मतलब प्रैक्टिकल के जो सेशन आपके चलेंगे उसके दौरान एचएलओ ऐप की परिचालन और कार्यात्मक प्रक्रियाओं के साथ परिचित हों। आपको हर काम आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर ट्रेनिंग के दौरान ही करके देखना है। ठीक साहब। उसके बाद देखिए, अपने पर्यवेक्षक के साथ हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के चारों ओर जाएं। आपको सुपरवाइजर सर के साथ, है ना, खास करके काम आपका है लेकिन सुपरवाइजर सर आपका साथ देंगे। चारों ओर जाएं, इसके हर गली में घूमें, इसकी बाउंड्रीज और स्थलों की लैंडमार्क्स की आपको पहचान करनी है। प्रत्येक भवन को भवन संख्या दर्ज करें। जहां पूर्ण ब्लॉक हेतु भवन संख्या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नहीं दी गई है, अगर आपके लोकल प्रशासन ने जहां जो एचएलबी आपको आवंटित हुआ है वहां पर अगर ग्राम पंचायत ने, नगर पालिका ने, है ना, पंचायत समिति ने अगर कोई पहले से नंबरिंग सिस्टम दे रखा है तो उसको अपनाना है। नहीं देने की स्थिति में प्रत्येक भवन की भवन संख्या आपको दर्ज करनी है। सौंपे गए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का लेआउट मानचित्र तैयार करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और इसके संबंध में आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा साथियों, कहीं कोई इसके अंदर इश्यू नहीं है। ठीक है साहब, चलिए। प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किए गए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। ठीक है, ये आपको करना ही है। सौंपे गए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स के लेआउट मैपिंग उपरांत एचएलओ मोबाइल ऐप पर हाउस लिस्टिंग डेटा तथा प्रत्येक जनगणना मकान पर जनगणना मकान संख्या दर्ज करें। आपको जनगणना मकान के ऊपर भी संख्या दर्ज करनी है, वो कैसे करनी है अगर आप चाहें तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के दिखा दूंगा कि मकानों पर संख्या आपको किस तरीके से अंकित करनी है, अंकन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक है साहब। उसके बाद देखिए, एचएलओ के दौरान सिंक करने से पहले प्रत्येक घर परिवार के लिए सारांश की समीक्षा करें। आपको एक पूर्वावलोकन दिखाया जाएगा, उसकी समीक्षा करें ताकि जानकारी सही और पूर्ण हो। आराम से आप 5-6 एंट्रीज करने के बाद में सिंक्रोनाइज करते चलिए, सिंक करते चलिए। और सिंक जल्दबाजी में करने की आवश्यकता नहीं है। सिंकिंग के टाइम आपको जो है इंटरनेट की आवश्यकता रहेगी साथियों, तो अच्छे तरीके से देखने के बाद ही सिंक करें। और सेल्फ एनुमरेशन करने वाले परिवारों के एसईआईडी एकत्रित करनी है आपको और डेटा की समीक्षा करनी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे संपादित या सबमिट किया जा सके। ठीक है साहब। एसईआईडी अगर आपको मिलती है तो उनको भी आपको जो है रिटर्न में लेना है। प्रत्येक 5-6 मकानों या परिवारों के लिए डेटा एकत्र करने के बाद डेटा हानि की संभावना को न्यूनतम रखने के लिए नेटवर्क की उपलब्ध अनुसार केंद्रीय सर्वर पर डेटा अपलोड करने की सुनिश्चित करने के लिए डेटा को सिंक करें। ठीक है, आपका डेटा लॉस न हो जाए, इसके लिए ऐसा नहीं कि मैं 50 मकान कर दूंगा उसके बाद सिंक करूंगा, नहीं, आपको 5-6 के लिए क्या रखा है, आप इजीली 5-6, 7, 8, 9, 10 तक हो जाए तो कोई बात नहीं, साथ साथ सिंक करते चलिए ताकि जो है आपका डेटा सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। आफ्टर दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू ड्यूरिंग द एचएलओ फेज। ठीक है साहब। एचएलओ जब कंप्लीट होता है उसके बाद के क्या कर्तव्य है साथियों, तो उसके बाद सुनिश्चित करें कि आपके पास आवंटित पूरा क्षेत्र सभी भवन, जनगणना घर और उन परिवारों का दौरा करके कवर किया गया है जो आपके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में आते हैं। कोई भी घर का ओमिशन नहीं हो, छूटे नहीं। सुनिश्चित करने के बाद कि हाउस लिस्टिंग के दौरान एकत्र किए गए सभी डेटा को सिंक किया गया है। एचएलबी की पूर्णता को एचएलओ ऐप में चिन्हित करें और अपने पूर्णता चिन्हित करने का मतलब कंप्लीशन मार्क करना है, कंप्लीटेड राइट मार्क करना है आपको। और अपने पर्यवेक्षक को अपने काम की पूर्णता के बारे में सूचित करें, कॉल पर सूचित करें कि सर मैंने अपना काम कर दिया है। वो जब एप्लीकेशन खोल के देखेंगे तो उनको वहां पर शो हो जाएगा कि हाँ भाई संबंधित प्रगणक ने अपने एचएलबी का सारा काम निपटा लिया है। ठीक है। मोबाइल डेटा एकत्र करना अनिवार्य है, हालांकि यदि अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण डेटा संग्रह कागजी रूप में किया जाता है। इफ इन एनी केस, किसी भी केस में अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा कंपल्सन बनता है कि आप ऑनलाइन डेटा एकत्र नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस आपको जो है कागज पर डेटा संग्रह करना है। तो कागज के लिए भी आपके पास 33 क्वेश्चन की एक पूरी की पूरी वो अनुसूची दे रखी है, वो अनुसूची भी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। तो निर्धारित तिथि के भीतर डेटा जमा करने के लिए चार्ज अधिकारी कार्यालय में वेब पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है। ये काम सुपरवाइजर सर और दोनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर आकर के
बात खत्म हो जाती है कि अपने सुपरवाइजर सर के क्या काम है और अपने पर्यवेक्षक मतलब अपने प्रगणक साथियों के क्या काम है, इस बात को कंप्लीशन अपन कर सकते हैं कि हाँ सर अब यहाँ से जीरो डाउट की कंडीशन में आप आ चुके हैं, आपका सारा का सारा काम पूरा हो चुका है। इसमें बहुत सारी जानकारियां और है भी, है ना। अभी हमने लगभग ये 38 पेज थे, उनमें से लगभग 15-16 पर हमने डिस्कशन किया है। बाकी बचे हुए अगर आप चाहते हैं कि ये डे 1 की पूरी पीपीटी आपको मिल जाए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल के लिंक आपको दे दूंगा। मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।